ओके तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आ गए हैं पार्ट 4 के साथ रिडल्स के, हिंदी पहेलियों के। और लास्ट के रिडल्स तो बहुत ही हार्ड थे, जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था वो थोड़ा टफ थे, मैं ज़्यादातर दे नहीं पाया था, पर आज मैं पूरे जोश के साथ आया हूँ। और आज हम लोग पार्ट 4 में सारे रिडल्स में बचाने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुंबई के एक बंगले में मुंबई के घोस्ट रहते मामले हैं। में गोश्त वहां किसी के जाने की हिम्मत आर्यन नहीं कौन होती नहीं है। है क्या? लेकिन एक दिन चार फ्रेंड्स एमिलिया, रोज, जैकी और रेचल वहां जाने का ओके, प्लान चार दोस्त करते गए हैं। वहाँ पे। चारों उस बंगले के अंदर पहुंच वहाँ जाते जाके हैं और बहुत सारे पिक्चर्स भूत लेते के हैं। साथ पिटेंगे पक्का। मुझे लगता है वो सब बकवास थी। जो लोग कहते थे कि भूत है भूत है, फिर बाद में वो पिक्चर्स ये को सबसे देखने पहले लगते मरेगी। हैं और पिक्चर्स देखते से वो एकदम घबरा जाते हैं। क्योलॉजिकल आर्मी उन चारों ने पिक्चर्स में ऐसा क्या देख लिया कि वो अच्छा, एकदम डर गए। सोचिए सोचिए। तो सेकेंड ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने कि सबके साथ भागे? ऐसा क्या दिख लिया भाई? हाँ, समझ गया मैं। वो सेकंड वाला पिक्चर, इसमें चार लोग हैं, तो फोटो किसने खींचा भाई? उन लोग सिर्फ चार लोग बंगलों के अंदर गए थे। इस पिक्चर में देखिए वो चारों फोटो में हाँ, दिख रहे हैं। तो फोटो किसने अभी खींचा फटी ना। उससे वो डर जाते हैं। तो लगता है जो रूमर्स थी वो सही है, वो बंगला अभी भूत कैसे बंगला फट है। से भागे? भूत यश भूत वहां कुछ पहुंच नहीं जाता आता। है और गोस्ट को पकड़ना शुरू कर देता है। अच्छा। क्या आप इस स्क्रीन को देख के बता सकते हैं यहाँ पे कितने गोस्ट हो सकते हैं? अच्छा, ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी। एक बीच में, लेफ्ट में एक, राइट में एक, और फिलहाल तो मेरे को तीन ही दिख रहे हैं। तीन ही है बस। यहाँ पे टोटल तीन हाँ, गोस्ट है। यस। यश अपनी गन बाहर निकालता है और तीनों को पकड़ लेता है। ऐसी ही एक और हॉन्टेड प्लेस है वो एक जो और एक केव हॉन्टेड है। प्लेस। कहते हैं उस केव के अंदर घोस्ट रहते अरे हैं। भाई भाई भाई, तीन लड़कियां सरा, ईवा और एना ने उसके अंदर जाने का सोचा। ये इनको चैन नहीं केव के है। अंदर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि वो हाथ पकड़ के अंदर हाँ। जाएंगे, जिससे उन्हें डर न लगे। अच्छा। और फिर वो तीनों हाथ पकड़ के केव के अंदर चले जाते हैं। सरा कहती है, अच्छा हुआ मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ लिया था, नहीं तो मैं तो डर जाती थी। ईवा कहती है, अच्छा हुआ मैं तुम दोनों के बीच में हूँ और हाथ पकड़ी हूँ, हाँ। नहीं तो मैं भी डर जाती थी। एना कहती है, थैंक गॉड, अच्छा हुआ मैंने भी तुम दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं। तीनों जब ये बातें सुनते हैं तो एकदम घबरा जाते हाँ। हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्यों लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या हो गया कि तीनों डर गए? सोचिए सोचिए। हाँ, ये तो बहुत ही इजी था। वो पहली वाली और आखिरी वाली दोनों में अगर वो लोग एक ही हाथ पकड़ सकते थे, वो था ये बीच वाली का, तो दूसरा हाथ किसका पकड़े थे? वो फर्स्ट वाली का भी वही, लास्ट वाली का भी वही है। तीनों एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ सकते हैं? जो बीच में है वही सिर्फ बाकी दो के हाथ पकड़ सकती हाँ, है। मतलब बाकी दोनों लड़कियों के हाथ किसने पकड़े थे? वो इसलिए वो ठरकी एकदम भूत ने। घबरा जाते हाँ, हैं। ऐसे क्या ठरकी आप लोग। भी घबरा गए? चलिए अगली पहेली देखते हैं। इंस्पेक्टर गैग एक ये, सीरियल किलर को बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। वो किलर अभी तक 30 लोगों को अरे मार बाप चुका रे। है और उसका आखिरी विक्टिम था बॉब। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर गैग किलर के डेन में पहुंच जाता है। वहां पे उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर गैग को कुछ स्क्रिबल्ड लेटर्स मिलते हैं वॉल पे। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहां तो पे ये बुला क्यों लेता गया है। था फिर मेहुल इंस्पेक्टर? उन दीवार पे दिए गए पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करता है। वहां पे देखो कुछ और भी है। फिर मेहुल वहां पे जाता है और देखता है तो वहां पे तीन लड़कियों के पिक्चर्स थे। हाँ। मेहुल तुरंत पैटर्न को डिकोड कर लेता है और समझ जाता है कि अगला विक्टिम कौन हो अच्छा। सकता है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? ओके, ए बी वी ए। एक तो एना हो सकती है, मेरे को तो एना ही लग रही है। ए डबल बी ए के हिसाब से वो एन का कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से। पैटर्न को ध्यान से समझिए। पहला मर्डर हुआ था ए बी ए, दूसरा मर्डर हुआ बी ओ बी और तीसरा मर्डर हुआ ए बी बी ए। अगर आप पैटर्न्स को ध्यान से समझोगे तो वो पैलिंड्रोम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम है। तो अगला कौन जरूर एना का होगा। ए एन ये एन बहुत ए, easy ये था। भी एक पैलिंड्रोम है। मेहुल किलर से पहले वहां पहुंच जाता है ओहो, और क्या एना की सुपरमैन लाइफ जैसा बचा किक लेता है मारे और इसने। किलर को पकड़ लेता है। भाई ये चलिए अगली डिटेक्टिव पहेली मेहुल ने, देखते हैं। डिटेक्टिव सुपरमैन है। एक बहुत ही सुंदर डॉल्फिन का स्टैचू मुंबई के एक पार्क में रखा गया था। वाह। एक दिन वो ऑफ चोरी हो कोर्स, जाता इतना है। रखेंगे तो हो सब गए। लोग फाउंटेन के पास जमा हो जाते हैं। आ गया फिर इंस्पेक्टर से। गैल पास में ही था। वो तुरंत वहां पे पहुंच जाता है और लोगों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपने ऑफिस की तरफ भाग रहा था, मुझे जल्दी जाना है, मैंने कुछ नहीं चुराया है। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो यहाँ पे जॉगिंग करने आया था, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। चौथा आदमी कहता है, मैं तो गार्डन के कैफे में कॉफी पी रहा था, अच्छा। मुझे भी कुछ नहीं पता है। और पांचवा आदमी कहता है,
मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। दिखते लगते इस बार गर्लफ्रेंड इंस्पेक्टर होगी ही कई नहीं। ध्यान से उनको देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की होगी। ये लेकिन क्या आप समझ पाए मेरे लॉजिकल ख्याल से हम आदमी लोग को चोरी वीडियो किसने की रिवाइंड करना होगी? पड़ेगा। सोचिए सोचिए। वीडियो रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। लॉजिकल के मैं तो अरे इतना हटो ना। लोगों से पहुंच जाते हैं। रखा गया था हम्म, एक बहुत ही सुंदर डॉल्फिन का स्टैचू मुंबई के एक पार्क में रखा गया था। ये एक दिन वो चोरी हो जाता चोरी है। हो जाता है। सब लोग फाउंटेन के पास जमा हो जाते हैं। इंस्पेक्टर गैल पास में ही था, वो तुरंत वहां पे पहुंच जाता है और लोगों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपने ऑफिस की तरफ भाग रहा था, मुझे जल्दी जाना है, मैंने कुछ नहीं चुराया है। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो यहाँ पे जॉगिंग करने आया था, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरा आदमी कहता बहुत है, ज्यादा सस्पेंस मैं हो तो गया है। अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। चौथा आदमी कहता है, मैं तो गार्डन के कैफे में कॉफी पी रहा था, मुझे भी कुछ नहीं ओके, पता। तो मेरे ख्याल से मेरे को कुछ चोर नहीं। का पता लग गया लेकिन क्या है। आप समझ पाए लॉजिकल आर्म में चोरी किसने की मेरे होगी? ख्याल सोचिए से सोचिए। फोर्थ वाले ने किया, क्योंकि मेरे को आसपास कोई कैफे दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक पार्क है। तो मेरे ख्याल से फोर्थ वाले ने किया है चोरी, क्योंकि हमको कोई कैफे नहीं है, तो ये पी कैसे रहा था कैफे का कॉफी। अब ये सोचिए, डॉल्फिन फाउंटेन के अंदर है, मतलब वहां अंदर जाके ही चोरी की जा सकती है, मतलब पैर गीले हो जाएंगे। और यहाँ अरे पे पांचवे यार। वाले बंदे के ही पैर गीले हैं, मतलब उसी ने ही चोरी की होगी। इंस्पेक्टर मेरे को गैल पहले उसे से पकड़ समझ जाने लेता से है। इसकी शक्ल चलिए, देखे झूठ बोल रहा है, इसकी अगली गर्लफ्रेंड है। प्रोमल शी। स्टोर मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स शॉप है। ओके। लेकिन आजकल वो शहर का क्राइम हॉटस्पॉट बना हुआ है। ओके। वहां पिछले 2 महीने में बहुत सारी चोरियां हो चुकी है और शॉप इतनी क्राउडेड होती है कि चोर को पकड़ना भी एकदम इतने नामुमकिन सा सारे हो लोग गया है। एक शॉप में। एक दिन शॉप के मैनेजर ने ठान लिया, आज तो चोर को पकड़ के रहूंगा। ओके। वो बैठता है और सारे सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? इन फुटेजेस को ध्यान से देखिए। ओके, ये थोड़ा इजी भी होगा और शायद टफ भी है। मेरे ख्याल से बीच वाली उसने एक और फुटबॉल अपने पेट में रख लिया होगा। वो ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का ही चोर क्यों? है। फुटेज 1 और फुटेज 2 को ध्यान से देखिए। फुटेज 2 में उसका पेट फुला हुआ है, ओह, मतलब वो सामान को मैंने अंदर देखा ही छुपा नहीं। के चोरियां कर रहा था। लगता है अब चोरियां रुक जाएगी। चलिए, वो ऐसा यहाँ से पहले दिख भी नहीं रहा है सीसीटीवी दो में लोग कि कोल वो। माइन में काम करते थे। दोनों को फुला अपने इसका। फेसेस को क्लीन रखना था। अंदर कोई मिरर नहीं थे, तो दोनों अपने फेस को देख नहीं सकते थे। एक अपने फेस को रेगुलर वॉश करते रहता था और दूसरा अपने फेस को कभी वॉश नहीं करता था, और दोनों को लगता था कि उनके फेसेस एकदम क्लीन है। हाँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों को ऐसा क्यों लगता था कि दोनों के फेसेस एकदम क्लीन है? सोचिए सोचिए। ओके, दोनों को ऐसा क्यों लगता था दोनों के फेसेस क्लीन है? सोचिए सोचिए, ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं करता था? फेस को रेगुलर वॉश करते रहता था, मिरर नहीं थे, तो दोनों अपने फेस को देख नहीं सकते अच्छा। थे। एक अपने फेस को रेगुलर वॉश करते रहता था ओके। और दूसरा अपने फेस को कभी वॉश नहीं करता था, और दोनों को लगता था कि उनके फेसेस एकदम क्लीन है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों का ऐसा अगर क्यों लगता फर्स्ट था वाला कि दोनों के faces फर्स्ट वाले को एकदम इसलिए clean है? लगता होगा सोचिए, क्योंकि सोचिए। सामने वाले का मुंह गंदा है, तो अपना साफ कर देता होगा, इसलिए उसको लगता है कि मेरा मुंह साफ हो गया। और दूसरे वाले का इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाले का मुंह साफ है, तो शायद उसका भी होगा। जब पहला आदमी दूसरे आदमी को देखता था तो उसे फेस साफ दिखता था, तो उसे लगता था कि फेसेस गंदे हो ही नहीं रहे हैं, तो वो हाँ। अपना फेस साफ ही नहीं करता था। और दूसरा वाला जब पहले वाले को देखता था तो उसे फेस डर्टी दिखता था, तो उसे लगता था कि फेसेस अंदर गंदे हो रहे हैं, तो वो बार बार ओके, साफ क्या करके आ logic जाता लगाया था। है? इसलिए दोनों को लगता था कि हमारे सिर्फ फेसेस एक ही रोक क्लीन दिया मैंने अभी है। तक। अगर ये रिडल अच्छी लगी तो मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहली नेक्स्ट की देखते हैं। तरफ। रिया एक केव में फंस जाती है। केव से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे ये। हैं। पहले डोर के पीछे एसिड है, रिया वहां से गई तो जल पावर जाएगी। जलेगी। अगर रिया ने दूसरे डोर से जाने की कोशिश की हाँ। तो वहां पे एक हैवी वेट रखा हुआ है, उसके अंदर जाते से वो गिर जाएगा और रिया को क्रश कर देगा। तीसरे डोर के पीछे एक मैन ईटिंग लायन है जो रिया का इंतजार कर रहा इसी है। का इंतजार क्या क्यों कर लगता रहे है आपको लॉजिकल आर्मी, रिया को कौन सा दरवाजा चुनना मेरे ख्याल चाहिए? से तो अच्छे से भाई सोचिए। बीच वाला चुनना चाहिए। वो पहले एक स्टेप अंदर रखे ताकि वो पत्थर गिर जाओ, पीछे हो जाए, फिर पत्थर के ऊपर से निकल जाना। मैं होता तो यही करता। अब देखते हैं इन लोग के हिसाब से क्या राइट आंसर है। रिया ने थोड़ा टाइम लिया और उसे एक मस्त आइडिया आया। उसने अपनी सैंडल निकाली और दूसरे डोर में फेंक दी। ओके, उसने जैसे वही ही वो किया। सैंडल अंदर गई, वेट नीचे गिर गया और फिर रिया बड़ी आसानी से वो डोर से बाहर Yes, निकल गई। एक और चलिए अगली पहली देखते हैं। आज धड़ाधड़ राइट दे रहा हूँ मैं, बस एक ही डिटेक्टिव मेहुल रोक को दिया। पता चलता है कि एक चोर जेल से भाग गया है और लंदन एयरपोर्ट पे पहुंच गया है। मेहुल तुरंत उसको ढूंढता हुआ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। अच्छा। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट जाता है, ऑगस्ट, एमन और बेन। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। ऑगस्ट कहता है, सर मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मैं बिजनेस के काम से लंदन आया था, ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। ओके। एमिन कहता है,
सर मैं तो लंदन से ही हूँ, न्यूयॉर्क में पढ़ता हूँ, कॉलेज जा रहा ये हूँ। तो लड़की पेन है। कहता है सर मैं भी लंदन से हूँ और नॉर्वे जा रहा हूँ वेकेशंस के लिए। मेहुल को तीनों की बातों से कोई हिंट नहीं मिलता, तो मेहुल तीनों के लगेज स्कैन करता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके। अरे यार मेरे को लगता है वापस से ठीक से सुनना पड़ेगा। ये तो राइट वाला तो बिल्कुल नहीं, वो पक्का ही कमेंट करके वेकेशन पे जा बताएं। रहा है। जाता है को तीनों न्यूयॉर्क देखिए मेरा बिजनेस कार्ड, जा रहा हूँ। तीनों से पूछताछ करता है। ऑगस्ट कहता है सर मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, मैं बिजनेस के काम से लंदन आया था, ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। एमिन कहता है सर मैं तो लंदन से ही हूँ, न्यूयॉर्क में पढ़ता हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। पेन कहता है सर मैं भी लंदन से हूँ और नॉर्वे जा रहा हूँ वेकेशंस के लिए। समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। टफ तो है थोड़ा, लेकिन मेरे को लगता है फिर भी बीच वाला है। बीच वाला पता नहीं आदमी है कि औरत है, वो भी नहीं पता। बेन ने कहा था कि वो नॉर्वे जा रहा है। हाँ। और नॉर्वे तो एकदम ठंडी कंट्री है, ओह। तो उसके पास कोई विंटर क्लोथ्स क्यों नहीं है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। Shit। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली एक और पहली wrong देखते दे दिया हैं। मैंने। रैम्बो दुनिया का नॉर्वे सबसे पे ध्यान ही बड़ा नहीं डॉन दिया। है। सारी दुनिया की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। अच्छा। दूसरे गैंगस्टर्स भी उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। क्या बात है, डॉन 3 अब। एक दिन सुबह रैम्बो गार्डन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी वहां पर 4 गैंगस्टर्स आ जाते हैं और कोई एक उसे ओह। मार देता है। लेकिन कौन? डिटेक्टिव भाई, मेहुल जिसके वहीं हाथ में था। गन चारों पाउडर को दिखेगा वो। अरेस्ट कर लेता है। चारों कहते हैं हमने रैम्बो को नहीं मारा है, लेकिन मेहुल तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी। कैसे लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? ओके, कैसे? किसने? कैसे पता चल रहा है भाई? मेरे ख्याल से फोर्थ वाले ने गोली चलाई है। मेहुल चारों की गन को टच करता है और जिसकी गरम हॉट होती है मेहुल समझ जाता है कि उसी ने गोली कैसे चलाई है। पूछा था? मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेरे को लगा मेहुल की किसने स्मार्टनेस के लिए पूछा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे चलिए यार। अगली पहली देखते हैं। उससे पूछा था कैसे, और बहुत ही सुंदर विंडी डे था मेरे को लगा और इस- पब्लिक ओके, हॉलिडे था, नेक्स्ट। तो कुछ लोग बोटिंग के लिए जाते ओके। हैं। बोट पे 5 लोग थे। वो बहुत ये मजे बहुत कर डांस रहे कर रही थे, है। गाना गा रहे थे। एकदम से तेज हवाएं चलने लगती है हाँ। और तूफान की वजह से उनकी बोट टूट ओके। जाती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और का सब चिल्लाने ये लगते तो हैं। सीधा कूद गया। किसी तरह से वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस आइलैंड पे ना तो कुछ खाने को था ना पीने को हाँ। था। उनका दिन बहुत खराब जाने लगा। ओके, तभी सबको एक बनाना ट्री दिखता है। ठीक है। वो उसके पास जाके देखते हैं तो उसपे सिर्फ 3 बनाना हाँ। थे। अब लोग 5 और बनाना 3, वो कैसे खाएंगे? आधा आधा करके। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं 5 लोग 3 बनाना को कैसे खा सकते हैं? हाँ, आधा आधा करके। एक को आधा करो, एक और को आधा करो, तीसरे को भी आधा करते तो बोलते तो 6 लोग खा सकते उल्टा। अब आंसर तो वही होना चाहिए। वो एक बनाना को 5 पीसेस में कट कर देंगे, तो वहां पे 3 बनाना के टोटल ऐसा भी 15 कर पीसेस हो सकते हैं। जाएंगे। अब वो 5 लोग हैं, सब लोग 3-3 पीस खा लेंगे। था ना ये सिंपल? चलिए अगली पहली देखते हैं। ऐसा भी कर सकते, जैसे इन मैंने दोनों बोला को वैसा ध्यान से भी। देखिए और मुझे बताइए कौन किलर है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई कौन किलर है, ए कि बी है? देखने से तो लग रहा है कि बी किलर है। बी ही किलर है। बी हो सकता है सो रहा हो, लेकिन पिक्चर ए में देखिए किसी का हाथ ओवन से बाहर आ रहा है। ऐसे कैसे सोता है भाई? बीच चेयर में उसके पास चक्कू है, वो भी तो किलर हो सकती है। बताइए। और ऐसी और ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही है। लास्ट वाला तो बहुत ही अजीब था, कोई भी किलर हो सकता था। इन लोग ने अपने हिसाब से बताया, बट कोई नहीं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं वापस से आऊँगा एक और नए रिडल्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक।